हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी अगेन डॉक्टर गौरव। जैसा कि देख रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा था एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके पहले के सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। दैट मीन्स डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड एज चाइल्ड बर्थ या पार्चुरेशन। अभी होता कैसे है? एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही बेबी का डेवलपमेंट 9 मंथ का हो जाता है, 9 मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड, 9 months of gestation period, the baby is fully developed and it is ready to delivered. That means the expulsion of the baby, expulsion of the baby, it is also known as पार्चुरेशन। इसको भी हम क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन। अब ये प्रोसेस होती कैसे है? जैसे ही बच्चा 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद बॉडी में एक मैकेनिज्म होती है, उसे हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से मतलब है कि भाई अब बच्चा फुल्ली डेवलप हो गया, उसने अपना 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट कर लिया, तो मैसेज जाता है ब्रेन के पास। और ब्रेन में कौन बैठा है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस किसको ऑर्डर देता है? वो देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, उससे कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे और पार्चुरेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो इसमें आप एनसीईआरटी में देखोगे एक बोल्ड लेटर में एक वर्ड लिखा है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब क्या होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स? सुनिए, द सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन, the signal for the parturition from the fully developed fetus, जो बच्चा पूरा डेवलप हो चुका है वहां से सिग्नल रिलीज होंगे। the signal for the parturition from the fully developed fetus and the placenta induce mild uterine contraction। एक्चुअल में ध्यान दीजिए, पूरा बच्चा डेवलप होने के बाद मैसेज कहा जाता है हाइपोथैलेमस के पास। अब हाइपोथैलेमस ने क्या करा? पिट्यूटरी के 2 हिस्से होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा ये वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इस वाली में जो हाइपोथैलेमस से मैसेज आएगा वो कहाँ आएगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। और यहां से एक हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जी? ऑक्सीटोसिन। इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये, BBIMP है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके कई सारे काम होते हैं। इसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं, लव हार्मोन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? जो ये मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको दिखाई देता हूं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, बच्चे का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा था? यहाँ पे बोन के अंदर। ये बच्चा पूरा डेवलप कर गया यहाँ पे। ठीक है, समझ लीजिए, उतना अच्छा ड्राइंग नहीं बना पा रहा हूँ जल्दीबाजी में। ठीक है, अभी बच्चा बाहर निकलेगा तो यहाँ पे 3 लेयर होती हैं, एक एंडोमेट्रियम, बीच में मायो और सबसे आखिर में पेरीमेट्रियम। अब होता क्या है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, कहाँ आएगा? इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करेगा और ये हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन फिर और मैसेज जाएगा ब्रेन के पास, वो और ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा और इसमें तेजी से
बिगरस कॉन्ट्रैक्शन होगा और साथ ही साथ रिलैक्सिंग रिलीज होता है। रिलैक्सिंग क्या करता है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या करता है, रिलैक्स करता है और बेबी को बाहर आने में हेल्प मिलती है। तो बिगरस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो बच्चा था ये बाहर आएगा, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, पार्चुरेशन या एक्सपल्सन ऑफ द बेबी। जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, दैट मींस जैसे ही बच्चा डिलीवर आउट हो गया, उसके तुरंत बाद लैक्टेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। लैक्टेशन का मतलब होता है मिल्क का प्रोडक्शन। फीमेल के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। उसके लिए भी जो हार्मोन जिम्मेदार होता है, एक ऑक्सीटोसिन होता है और एक होता है PRL, प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन है प्रोलैक्टिन। अब आप लोगों ने बात सुनी होगी एक, कि डॉक्टर ज्यादातर कहते हैं कि भाई माँ का दूध ही पीना चाहिए, बच्चे को इंटेंस डे में माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। ऐसा क्यों? एक्चुअल में होता क्या है कि इनिशियल डेज में जो मदर मिल्क होता है उसमें होता है कोलेस्ट्रॉल, और ये कोलेस्ट्रॉल मतलब पीला गाढ़ा कलर का जो मिल्क होता है उसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल की स्पेलिंग कुछ चेक कर लेना, थोड़ी सी गलत हो रही है। और कोलेस्ट्रॉल में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी होता है जिसका नाम है IgA, इम्यूनोग्लोबिन A। और ये जो एंटीबॉडी है बहुत सारी बीमारियों से बच्चे को लड़ने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ना कि बच्चे को वही मदर का दूध जरूर पिलाना चाहिए। कभी कभी लड़ाई हो जाती है तो कहते हैं कि अरे तूने अपने माँ का दूध पिया कि नहीं पिया? हाँ, तो वही है, सबको मैसेज है कि सबने पिया होगा और जितने भी आने वाले बच्चे अपने माँ का दूध पिए ताकि वो अच्छे से ताकतवर बने, ठीक है जी। तो छोटा सा रिकैप, पार्चुरेशन, जब बच्चा 9 मंथ का पूरा हो जाता है, ठीक है, तो उसमें पार्चुरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। कैसे स्टार्ट होती है? एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस और मैटरनल जो प्लेसेंटा उससे मैसेज जाएगा ब्रेन के पास। ब्रेन से बेटा सूचना आएगी कहाँ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। यहाँ से कौन रिलीज होगा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या कराता है? कॉन्ट्रैक्शन कराता है। किस जगह? यहाँ पे। ऑक्सीटोसिन आके कहाँ एक्ट करेगा? यहाँ, ये जो वॉल ऑफ दी ओवरी पे, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तेजी से, और जब तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बच्चे का क्या होगा? एक्सपल्सन होगा। बच्चा क्या आएगा? बाहर आएगा, पार्चुरेशन होगा। उसके तुरंत बाद लैक्टेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। लैक्टेशन का सिंपल मतलब होता है कि बच्चे को फीड कराना, तो मिल्क प्रोड्यूस होता है, उसके लिए भी PRL और ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार है, ठीक है। उन्हीं की वजह से फीमेल में मिल्क का प्रोडक्शन होता है। और मिल्क में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, उसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। या इनिशियल जो मिल्क होता है किसी फीमेल का आफ्टर द पार्चुरेशन, कुछ वीक्स तक वो कोलेस्ट्रॉल वाला मिल्क होता है और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी पाया जाता है IgA। इससे बच्चा मजबूत और तंदुरुस्त होता है, ठीक है। तो आज ही हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने जाना था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद हमने जाना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमने दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ा। उसके बाद हमने गैमीटोजेनेसिस को पढ़ा। गैमीटोजेनेसिस में क्या होता है भाई? मेल स्पर्म का फॉर्मेशन और फीमेल ओवम का फॉर्मेशन। उसके बाद हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझा काफी अच्छे से। फिर उसके बाद हमने कौन सा टॉपिक कवर किया था? मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हमने फर्टिलाइजेशन शुरू करा। फर्टिलाइजेशन के बाद हमने इम्प्लांटेशन बताया। इम्प्लांटेशन के बाद हमने किस पे चर्चा करी? इम्प्लांटेशन हो गया। उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ा था हमने? याद कराओ मुझे जल्दी से। क्या करा था? हाँ, इम्प्लांटेशन। अरे हाँ, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन के बाद हमने पढ़ा था प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एंड उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है, क्या है? पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। एंड इट इज द एंड ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हो सकता है बहुत सारी चीजें मुझसे स्किप हो गई हो, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको कहीं भी किसी टॉपिक में डाउट लग रहा है, किसी टॉपिक को दोबारा समझना है, आप डायरेक्ट मैसेज करिए मुझे, ठीक है। और एक चीज मैं आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं और करता रहूंगा। और जो भी चीजें आपको लगे, आप मेरे मैसेज बॉक्स या मेरे इंस्टा अकाउंट
मेरे FB अकाउंट या सीधे ये जहाँ पे अपलोड होती हैं यूट्यूब पे, वहाँ नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और एक रिक्वेस्ट भी है कि डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट, सब कहते हैं तो हम भी कह देते हैं तो कर देना, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू।